अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी किसे कहते हैं? एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, यानी मिर्गी जिससे होती है उसको एपिलेप्सी कहते हैं। द सेंटर फॉर द डिसीजेज कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन डिस्क्राइब द एपिलेप्सी एज अ कॉमन ब्रेन कंडीशन दैट कॉजेज रिपीटिंग ऑफ सीजरी। द पीपल विद द एपिलेप्सी यूजुअली एक्सपीरियंस द रिकरेंट सीजरी। यानी उन्होंने कहा जो एपिलेप्सी है वो ब्रेन पे जब अफेक्ट करती है तो इसे किस तरह कंट्रोल किया जाता है और किस तरह ये दिमाग पर मुतासिर होती है। और फिर उन्होंने कहा जब ये कॉजेज़ होती है तो इससे मिर्गी के दौरे जो हैं वो बार बार पड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा पीपल विद द एपिलेप्सी यूजुअली एक्सपीरियंस रिकरेंट ऑफ द सीजरी। यानी जिस पर्सन को एपिलेप्सी की बीमारी होती है, उसकी डिसीज़ होती हैं, तो वो फेस करता है बार बार, यानी उसको इस चीज़ के मिर्गी के दौरे बार बार पड़ते हैं। दिस सीजरीज occur due to the disruption of the electrical activities in the brain while the brain temporarily disturb the messaging center between the brain cell। यानी जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हमारे जो दिमाग के जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है दिमाग की, वो मुतासिर होती है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो दिमाग के जो सेल्स होते हैं, जो हमारे मैसेजेस पहुंचा रहे होते हैं, उसका जो सिस्टम होता है, मैसेजिंग सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी टाइप्स क्या हैं। देयर आर फर्दर टाइप्स ऑफ द एपिलेप्सी, आइडियोपैथिक एंड क्रिप्टोजेनिक एंड सिम्टोमेटिक। ठीक है, आइडियोपैथिक और क्रिप्टोजेनिक जो है वो क्या है? देयर इज़ नो अपेरेंट कॉजेज और द डॉक्टर कैन नॉट पॉइंट आउट द वन। ठीक है, ये जो दो है ना डिसीज़ हैं, इसमें ना डॉक्टर उनके जो जैसे अपेरेंट के भी कोई कॉजेज़ नहीं होते और इसमें डॉक्टर को पता नहीं होता कि ये सिम्टम्स आखिर क्या हैं और ये बीमारी को किस तरह ट्रीट किया जाए। फिर है सिम्टोमेटिक डॉक्टर नोज बट द कॉजेज है, यानी इसमें सिम्टोमेटिक जो है इसमें डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी ये बीमारी इस पर्सन को है। अब सीजरीज की कुछ टाइप्स हैं, जिसके बाद हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सीजरीज: पार्शियल सीजरी, जर्नलाइज सीजरी, सेकेंडरी जर्नलाइज सीजरी। पार्शियल सीजरी क्या है? पार्शियल सीजरी है द पार्शियल when the epilepsy activity take a place in one part of the person brain। यानी जो पार्शियल सीजरी है इसमें उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा जब पर्सन के में ये एपिलेप्सी की जो डिसीज़ होती है वो ब्रेन की पर्सन की में जो ब्रेन होता है उसकी एक पार्ट में जो है वो इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ द पार्शियल सीजरी। यानी पार्शियल की 2 टाइप्स हैं, सिंपल पार्शियल सीजरी एंड कम्प्लेक्स पार्शियल सीजरी। जो सिंपल पार्शियल सीजरी है वो क्या है? दे कैन बी मोटर अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जो सिंपल पार्शियल सीजरी है वो उस पर अफेक्ट करती है। फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजरी है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजरी इन अ टाइप ऑफ सीजरी दैट अराइजेज वन लॉब्स इन द ब्रेन एंड दे थ्रेड दैट द होल ब्रेन। यानी ये एक हमारे जो सीजरीज हैं उसकी टाइप है। यानी कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजरी क्या है? जो कि सीजरी की एक टाइप है जो अफेक्ट करती है ब्रेन के एक लोब पे और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पूरी बॉडी के जो ब्रेन के जो लॉब्स होते हैं उन पे अफेक्ट कर देती है। फिर इसकी सेकंड टाइप है जर्नलाइज सीजरी। यानी जर्नलाइज सीजरी क्या है? जर्नलाइज सीजरी कैन अकर व्हेन एपिलेप्सी activity affect the both half of the brain and the person will usually lose of the consciousness will the सीजरीज इज प्रोग्रेसिव। यानी जर्नलाइज सीजरीज क्या है? उन्होंने कहा है ये एपिलेप्सी की जो डिसीज़ हैं ये अफेक्ट करती है एक पर्सन के दिमाग की बहुत साइड्स, यानी दोनों साइड पे अफेक्ट करती है। जो दिमाग के दोनों आधे हिस्से हैं ना उस पर असर करती है। फिर जो पर्सन होता है ना जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो अपना जो कॉन्शियसनेस, यानी जो उनका होश में रहना है वो उसे खो बैठता है। देयर आर सीजरी सेवरल सब टाइप्स ऑफ द जर्नलाइज सीजरी इंक्लूडिंग टॉनिक क्लॉनिक सीजरी कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी स्टफिंगनेस एंड शेकिंग। यानी उन्होंने कहा है जब जो पर्सन इस जर्नलाइज सीजरीज में होते हैं इसमें कुछ जो है डिसीजेज होती हैं या कॉजेज होती हैं जो इफेक्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा टॉनिक क्लॉनिक सीजरीज भी होता है जिसमें कॉन्शियसनेस जो उसका होता है, होश में रहना, उसे खो बैठता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर है सेकेंडरी जर्नलाइज सीजरी। सेकेंडरी जर्नलाइज सीजरी क्या है? बीइंग इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन बट दे स्प्रेडिंग द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन। इन द अदर वर्ड्स द पर्सन फर्स्ट हैज़ अ फोकल सीजरी एंड स्वेल्ड बाय द जर्नलाइज सीजरी। यानी उन्होंने कहा सेकेंडरी जर्नलाइज सीजरी क्या है? उसमें उन्होंने कहा पहले तो ये हमारे ब्रेन के फर्स्ट पार्ट पे अफेक्ट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, द ब्रेन की दोनों साइड पे अफेक्ट कर देती है, जिसमें पर्सन जो है वो फेस करता है फोकल सीजरीज को करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जर्नलाइज सीजरी में मुब्तला हो जाता है। अब इसके कुछ कॉजेज़ हैं।
सबसे पहले कॉजेज़ क्या है, हाई फीवर विद द एपिलेप्सी लाइक द सिम्टम फेंटिंग, फिर नोराक्लेप्सी और रिक्योरिंग एपिसोड ऑफ द स्लीप ड्यूरिंग द डे, फिर कैटाप्लेक्सिया और द पीरियड और एक्सट्रीम द मसल्स वीकनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, नाइटमेयर, पैनिक अटैक, साइकोलॉजिकल सीजरीज ऑफ और द सीजरीज विद द साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिस्ट कॉजेज। यानी इनमें कॉजेज उन्होंने बताया कि तेज़ बुखार हो जाता है और जो है मसल डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद सही से नहीं आती, अजीब से ख्वाब आने लगते हैं, पैनिक अटैक होता है और फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिस्ट कॉजेज़ भी हो जाते हैं। फिर इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में क्या कहा है उन्होंने कहा द मेन सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी रिकरेंट द सीजरी, हाउएवर अ पर्सन एक्सपीरियंस वन और मोर सिम्टम्स दे शुड बी सीक ऑफ मेडिकल अटेंशन एज दे में इंडिकेट्स ऑफ द, यानी सिम्टम्स में उन्होंने यही बताया कि इंसान जो है वो जब एपिलेप्सी के जो डिसीज़ हैं उसमें जब एक पर्सन मुब्तला होता है तो बहुत सी चीज़ें उस पर्सन जो है वो फेस करता है, जिसमें उनको एक से ज़्यादा भी सिम्टम्स हो जाते हैं, जिसमें सिम्टम्स में क्या है, कन्वल्शन विद नो फीवर, शॉर्ट ऑफ ब्लैक आउट और द कंफ्यूज मेमोरी, और jerking arms, legs or body which is will the appear as a cluster of the rape jerking the movement in the babies। फिर उसके बाद पैनिक और एंगर, अफेयरफुलनेस फॉर नो अपेरेंट रीज़न, पैनिक और एंगर, सडन फॉलिंग फॉर नो अपेरेंट रीज़न, और 5 सेंसेस इन स्मेलिंग, टचिंग एंड साउंड एंड हेयरिंग। यानी उन्होंने कहा है इसके जो सिम्टम है जिसमें उन्होंने कहा है बॉडी अचानक से जो है वो कांपने लग जाती है, जिसमें आर्म्स होते हैं, लेग्स होती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलते जो पेरेंट में भी हों। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है पैनिक अटैक होता है, अचानक से गुस्सा आ जाता है, एक दफ़ा कुछ बोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, और क्या कहते हैं इसकी है, और अचानक से फीवर हो जाता है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसको डायग्नोज किस तरह किया है वो पढ़ते हैं। आर डॉक्टर विल रिव्यू एंड द इंडिविजुअल्स मेडिकल हिस्ट्री एंड द सिम्टम्स दे हैव द एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन एंड द टाइम लाइन ऑफ द पास्ट हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस। यानी डॉक्टर जो है वो उसकी रिव्यू लेते हैं, इंडिविजुअल जो है यानी एक पर्सन होता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, उसमें देखते हैं कि उसने किस किस सिम्टम्स को फेस किया है, फिर उसके पास को देखते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं। दे मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द टेस्ट डिटरमाइन द टाइप of the epilepsy and the types of surgery the person has. Based on this result the doctor will be able to recommend treatment options। यानी उसके कुछ ट्रीटमेंट कुछ टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें जिसको देखा जाता है कि इसके जो टेस्ट हैं उसमें उसकी बॉडी के कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि इसको क्या बीमारी है, यानी इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है। जब उसके सारे टेस्ट हो जाते हैं, जब उनका रिजल्ट निकल जाता है, दैन इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। टेस्ट्स में क्या क्या होते हैं, टेस्ट्स में जो है MRI होती है, CT स्कैन होती है, फंक्शनल MRI होती है, और सिंगल फोटोन इमोशन से CT स्कैन होते हैं। ये कुछ स्कैन्स होते हैं जिन्हें किया जाते हैं। फिर उसके बाद इनका ट्रीटमेंट है। फिर उनका देयर आर करेंटली नो कर फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द एपिलेप्सी। डॉक्टर में भी सब्सक्राइब एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स AEDs। यानी डॉक्टर होते हैं जो कुछ ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से यानी ड्रग्स का नाम है AEDs। कुछ ड्रग्स हैं जिसमें जो उसको पर्सन को दिए जाते हैं to help the prevent surgery if the drugs do not work. Some other potential option the including surgery, vagus, have nerve stimulation और स्पेशल डाइट। उन्होंने कहा अगर कि ड्रग्स जो दिए जाते हैं अगर वो वर्क नहीं कर रही होती तो फिर इसके बाद कुछ सर्जरीज होती हैं, कुछ स्पेशल डाइट्स होती हैं जिसकी वजह से इसको ट्रीटमेंट को किया जाता है और एक पेशेंट को नॉर्मल हालत में लिया जाता है। जज़ाकल्लाह।